अमीन साहब जल्दी से आप अपनी बात रखिए, लेकिन एक चीज मेरी भी ले लीजिए कि देखिए आरजेडी के सांसद मनोज झा, उन्होंने भी कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, बस जो उसका प्रोसेस है वो हमको पसंद नहीं आ रहा, वो तरीका नहीं रहा है इलेक्शन कमीशन का। यही बात ओवैसी साहब ने भी कही। अब आप अपनी बात रखिए। एसआईआर के लिए जिम्मेदार राहुल गांधी हैं, जिन्होंने कि हमारे अभी चुनाव हुए थे स्टेट में, महाराष्ट्र में और हरियाणा में और दिल्ली में, उन्होंने ये एक चार्ज लगाया था इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि ये बोगस लिस्टें बनाई गई, इसमें बीजेपी के लोगों को इंक्लूड किया गया और जो अपोजिशन के लोग थे उनके वोट काटे गए। ये सरासर गलत बात है, नंबर एक। नंबर दो, इनका अभी जमाई साहब का एक क्वेश्चन था कि ऐसा है कि हमारे जो लोग बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, कहीं रह, इनके एमपी ने भी कहा इस बात को कि हमारा बेटा रह रहा है अमेरिका में। आप ये बताइए, डिजिटल का जमाना है। सुनिए, आप आंसर सुनिए और आंसर सुनिए, आपने क्वेश्चन के आंसर सुनिए। हाँ, तो उन्होंने ये कहा आज डिजिटल का जमाना है और आपको सब पता है कि हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसमें ऑनलाइन सब अप्लाई कर सकता है और हमारा बीएल हो जाएगा उनके घरों में वेरीफाई करने के लिए कि ये आपका बेटा वहाँ रहता नहीं रहता, उसके क्या जो भी पेपर्स हैं उनको मांगेगा और अड़ोस पड़ोस में भी पूछेगा। इस तरह वोटर नहीं काट दिया जाता और ना ही बोकस ऐड किया जाता है। ने कैसे काम किया वो सबने पूरे देश ने देखा है जी। आपने 2 कागज के बजाय 1 कागज दिया ही नहीं उनको। एक बात बता रहा हूं मैं, दिया ही नहीं। संविधान आपके बीएलओ खुद काम नहीं कर रहे थे। नहीं कह सकते कि मुसलमान का वोट काटा गया या किसका वोट काटा गया। चलिए शादाब साहब को जोड़ लेते हैं इसमें। इलेक्शन कमीशन कभी इस बात को नहीं, एक कमरे में 80 वोटर रह सकते हैं क्या? हिंदू मुसलमान नहीं करता। एक कमरे में 80 वोटर रह सकते हैं? इलेक्शन कमीशन एक कमरे में 80 वोटर रह सकते हैं? बिल्कुल, अभी बता देता हूं। कैसे मिनट दीजिए। एक कमरे में एक कमरे में 80 वोटर, एक चुप, कई चैनलों ने सबको मौका मिलेगा। जवाब दे रहा हूं मैं, प्लीज। आपको मैं बता रहा हूं, चुन्नी लाल जो रक्षा चलाता है सारा दिन और शाम को बाटा की दुकान के सामने आके सो जाता है सब्जी मंडी में, फिर वही अगले दिन वही काम करता है। तो वो हमारे पीछे यहाँ से 80 वोटर हमारे देश का नागरिक है, उसको हमारा बीएलओ जाएगा अगर वो चाहता है। सर, आप पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, आप इलेक्शन कमीशन में रहे। सुन लीजिए, आप पक्ष मत लीजिए, उसको राइट है वोटर आईडी पक्ष मत लीजिए ना। नहीं, यही तो इल्जाम देखिए, पहले वो कह रहा है एक मैच हो रहा है, मैच में बॉलिंग पक्ष कह रहा है कि इलेक्शन कमीशन बेईमानी कर रहा है, मैच में बॉलिंग पक्ष कह रहा है कि अंपायर बेईमानी कर रहा है और बैटिंग पक्ष जो है अंपायर के पक्ष में आ जाए। क्या कहेंगे सामने सब्जी मंडी में ये सब काट देंगे। स्वायत्त संस्थानों को किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इसकी नजीर है। शोएब साहब, ये बात जो 70 आदमी रहने की बात की इन्होंने, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर हमारे इलेक्शन ऑफिस में आके सबमिट करेगा फॉर्म तो हम उसको वोटर बनाएंगे, उसको आई कार्ड इशू करेंगे। ये कोई जरूरी नहीं है। कंचना भी कुछ कहना चाहिए, जल्दी से आप रह रहे हैं। रिएक्शन। पहली बात ये कह रहे हैं घर नहीं है इसलिए किसी के घर में रजिस्टर करना जरूरी, लेकिन हमने सुना है कि मोदी जी ने इंडिया में सबको घर दे दिया है। भाई कई करोड़ बताते हैं ये लोग, हमने इतना करोड़ घर दे दिया, हमने इतना करोड़ घर दे दिया, इतने बेघर कैसे हो गए, इसका जवाब दीजिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं राहुल गांधी जिम्मेदार है इसके लिए। मान लीजिए राहुल गांधी जिम्मेदार है, उन्होंने शुरू करवाया। 10 सेकंड महादेवपुरा में जो उन्होंने डेटा दिखाया 1 लाख लोग फर्जी मिले, जो उन्होंने दिखाया, इसीलिए बोल रहे एसआईआर बिहार में कराना जरूरी हो गया। करके पेपर मांग रहा है, दे दीजिए। अखिलेश कह रहे हैं कि उन्होंने 18,000 साइन करके दिए थे, मुजफ्फरपुर पर इस कानून के तहत तो 30 दिनों में इन्वेस्टिगेशन होता है, 30 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। ये कानून है ना, इसमें है ना कानून, इसमें कानून है। ये जो शपथ पत्र है इसमें कानून है ना कि 30 दिन के बाद इन्वेस्टिगेशन नहीं होता। अब तो 30 दिन गुजर गए। 10 सेकंड कर्नाटक चुनाव को 30 दिन गुजर गए। जब जांच कानून तो यही है ना, कानून तो यही है ना शपथ पत्र का। तो क्या मतलब रहा शपथ पत्र का, बताइए। सांसद हैं, अरे शपथ पत्र का मतलब क्या है? अगर कानून कह रहा है कि 30 दिन के बाद अब आप जांच कराने के लिए बात नहीं है। बहुत पढ़े लिखे लोग हैं और लोग बहुत सुकून से आपको मैं क्यों गलत कह रहा हूं? कंचना, मैं इनकी बात लेकिन एआईएमआईएम हो या आरजेडी चाहिए तो रोहिंग्याओं के वोट, इसीलिए तो इतना लड़ रहे हैं। अरे भैया आप चुप रहिए, सुन लीजिए कुछ भी ये कह रहे हैं कि कुछ भी क्या हाथों में, सुन लीजिए, इनको लग रहा है कि अपने समय में अपनी बात। एक मिनट ये कह रहे हैं कि एसआईआर हुआ क्योंकि राहुल गांधी की वजह से, क्योंकि 1 लाख वोट वहां फर्जी मिले। और बिहार में एक विधानसभा का मैं बताती हूँ कहां पे, मुजफ्फरपुर के भगवानपुर में, वहां पर एक घर में 250 वोटर रजिस्टर है। एसआईआर इसलिए कराया ताकि फर्जी वोटर ना हो, एक घर पे इतने सारे वोटर ना हो, लेकिन एसआईआर के बाद एक घर पे 250 लोग मिल रहे हैं। ये तो नतीजा एसआईआर का। ठीक है, एक मिनट मैं आ रहा हूँ। अच्छा एक मिनट, शिवम चलिए, शिवम संभव है
एक तो मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग इतने बड़े बड़े परिवारों से आते हैं, लुटियंस दिल्ली से बाहर निकलते ही नहीं, इनको समझ में ही नहीं आता। अरे भाई ऐसा नहीं होता कि एक बेटे के लिए एक 10 बीघे का घर, एक बेटे के लिए एक 10 बीघे का घर, पिताजी के लिए अलग, माता जी के लिए अलग। छोटे परिवार वाले कैसे करते हैं मैं बताता हूँ, प्लीज इनको रोकिए। मैं बताता हूँ कैसे होता है, मैं प्लीज आप इनको रोकेंगे।